कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है काबिल बनना और काबिल बनने के लिए जरूरी है मेहनत करना। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 10th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन, मेरे साथ प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन सी करने के लिए 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26, √2 प्लस √3 को अप्रिमेय संख्या यानी इर्रेशनल हमें प्रूव करना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हम ये मान लेते हैं कि √2 प्लस √3 एक प्रिमेय संख्या है, और अगर ये एक प्रिमेय संख्या है तो इसकी क्या खास बात होगी। हम इसे लिख सकेंगे a/b की फॉर्म में। मैंने इसे मान लिया c, और c को अब हम डिफाइन करेंगे। c की वैल्यू है a/b, b नॉट इक्वल टू 0। a और b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक। सारी बातें वही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई बात आई है c की। ओके, आपको यहाँ a/b नहीं लिखना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। c से काफी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, प्लस के नंबर दूसरी साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएंगे। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, वर्क करने पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ आप यूज करेंगे a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² - 2ab। ओके, यानी c² प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 - 2 √3c। ओके, अब यहां पर √3 वाली इस टर्म को आप लेफ्ट साइड ले आए ताकि ये प्लस की हो जाए, और ये 2 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 3 - 2 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये 2 और ये c यहां से उठेंगे और इधर आ जाएंगे। यहां कौन बचेगा? सिर्फ √3। बस क्वेश्चन खत्म होने में है। c आपने कैसी संख्या मानी है? प्रिमेय संख्या। तो ये साइड सारी एक प्रिमेय संख्या होनी चाहिए। ओके, इट मीन्स √3 भी प्रिमेय है, लेकिन ये बात गलत हो जाएगी, इसलिए हमारी अजम्पशन गलत है। हमने गलत मान लिया था कि ये एक प्रिमेय संख्या है। ओके, बस यही बातें आपको लिखनी है। परंतु c एक प्रिमेय संख्या है। It means, this implies c² + 1 / 2c भी एक प्रिमेय संख्या होगी। ओके, और बीच में कौन सा साइन है? इक्वल का, और इक्वल के लेफ्ट साइड में किसका साइन है? क्या वैल्यू है? √3। इट मीन्स √3 भी एक प्रिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, जो कि असंभव है। क्यों? क्योंकि √3 तो इर्रेशनल नंबर होता है, अप्रिमेय संख्या। इट मीन्स हमने जो मान लिया था वो गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है, और √2 प्लस √3 एक अप्रिमेय संख्या है। दैट्स इट। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27। यदि अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कितना अच्छा सवाल है ना? बहुपद लिखिए। सबसे पहले आप px की वैल्यू है 4x² + 3x + 7। abc भी लिख लीजिए। a की वैल्यू 4,
बी की वैल्यू +3, सी की वैल्यू 7। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a, यानी -3/4। ये हमने बी और ए की वैल्यू यहां पुट कर दी। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या रूल बनेगा? c/a, c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 4। ओके, अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं 1/α + 1/बीटा की। एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा, बीटा इधर, अल्फा इधर, बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू 7/4, 4 से 4 कैंसिल और आंसर आ गया -3/7। ओके, फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, आलेखीय रूप से दिखाएं कि रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित प्रणाली का अद्वितीय हल है। हमें इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाना बिल्कुल इजी होता है। x - y = 1। ग्राफ बनाने के लिए आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइंस, और लाइंस ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट एनफ होते हैं। x को मान लीजिए 0। अगर ये 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? ये माइनस का जो 1 है वो उधर चला जाएगा, यानी आपने इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस का बन गया है और 1 माइनस का। ओके, अगर आप y को 0 पुट कर देते तो क्या होता? x की वैल्यू आ जाती। देखिए क्या वैल्यू आएगी x की, x - 0 = 1, x की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन से ऐसे ही टेबल बनाएंगे। 2x + y = 8, x y। एक बार आप x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म फिनिश हो जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? 8। अब y को 0 रख लेते हैं, y 0 हो जाएगा तो 2x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, ये टेबल बनाने के बाद अब हम ग्राफ को बनाएंगे। 2x + y = 8 है यहाँ पर। तो देखिए, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये बनेगी x एक्सिस। ओके, अब हमें x की वैल्यू चाहिए मैक्सिमम 4 तक, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 और y की वैल्यू चाहिए हमें 8 तक। 8 और -1 भी चाहिए, तो -1 यहाँ लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये है x की वैल्यूज, ये x है, ये y। चलिए अब पॉइंट बनाते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। y की वैल्यू -1 मतलब पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पर x की वैल्यू है 1, यानी ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन बनेगी ऐसे। आप स्केल से जब बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट बनाने के लिए y की वैल्यू 8 लेनी है। y की वैल्यू 8 कहाँ है? यहाँ पर। और x की वैल्यू क्या चाहिए? 4, यानी ये वाली वैल्यू। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे।
ओके, इस तरह से आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें बताना है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर काट रही है। इट मीन्स ये इनका एक ही आंसर होगा। ओके, और अगर आप चाहें कि वो आंसर क्या है ये आप अगर देखना चाहते हैं तो ये पॉइंट है ये वाला। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इधर से 2, इधर से 3। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 है, वाई की वैल्यू 2 है। ओके, तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दोनों रेखाओं का ग्राफ, दोनों रेखाओं का ग्राफ बिंदु 3, 2 पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना। अतः x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 समीकरणों का अद्वितीय हल है। ओके, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इंग्लिश में अगर आप चाहें तो ऐसे लिखेंगे, क्लियरली द ग्राफ ऑफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट 3, 2, सो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ओके, इतनी सी बात आपको लिखनी है, ग्राफ बनाना है ऐसे, और आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3800 रुपीज में 7 बल्ले 6 बॉल्स ली हैं और इतने रुपए में इतने बल्ले इतनी बॉल्स ली। हमें बताना है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत। तो आप क्या करेंगे? मान लेंगे, जो भी आपको आंसर लाना है उसे मान लीजिए। माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य भी लिख सकते हैं आप यहाँ, एक बल्ले का मूल्य ₹X और एक गेंद का मूल्य ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस बनानी है और उन्हें सोल्व करना है। देखिए, 7 बल्ले मतलब 7x, 6 गेंद यानी 6y, ये आए 3800 रुपीज में, तो इनको प्लस करके आप लिखेंगे 3800। ओके, सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन रेडी करेंगे। 3 बैट्स हैं, 5 बॉल्स हैं, यानी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है 7, ये है 3, तो 3 आप इसे दे दें, 7 इसे दे दें, यानी इक्वेशन 1 को करिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, और जब आप 3800 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400 आएगी। इक्वेशन 2 को कीजिए 7 से मल्टीप्लाई, ये भी 21 बन जाएगा। 7 5 जा 35, 12250, ये आएगी 7 से मल्टीप्लाई 1750 की। सब्ट्रैक्ट कीजिए ताकि x की टर्म कैंसिल हो जाए। 18 माइनस 35 माइनस का 17y माइनस का 850, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में 17 5 जा 85, 0 एज इट इज। ये है आपके सामने y की वैल्यू। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, जहां जहां y वहां वहां 50। y कहाँ है? यहां पर, यानी 7x प्लस 6y के प्लेस पे मैंने 50 लिख दिया इज इक्वल टू 3800। इन दोनों की मल्टीप्लाई 300, प्लस का 300 राइट साइड जाकर माइनस के 300 में चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3500, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरे साइड जाकर डिवाइड में 7 5 जा 35,
यानी x की वैल्यू 500 आ गई। अब बताइए आपने x को क्या माना था? हमने x को माना था एक बल्ले का मूल्य, प्राइस ऑफ वन बैट। अतः लास्ट में आपको स्टार्टिंग वाली लाइंस ही लिखनी है। अतः एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू ₹500 और एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा? y की जो वैल्यू है यानी ₹50, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। x और y के बीच में हमें एक ऐसा रिलेशन बताना है ताकि ये वो जो पॉइंट है एक्स वाई वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो, यानी समान दूरी पर हो। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं P, जो इन दोनों पॉइंट से यानी A है 36 और B है -34 से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी PA इज इक्वल टू PB। और यहाँ से हम x और y में एक रिलेशन लेके आएंगे। देखिए कैसे, माना बिंदु P ब्रैकेट में एक्स वाई A36 और B -34 से समान दूरी पर है, यानी इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो AP और BP दोनों इक्वल होंगे। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी इक्वल होगी। स्क्वायर करने से क्या होगा, जो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें अंडर रूट की जरूरत नहीं रहेगी। अब हम फाइंड करते हैं AP को। फर्स्ट नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना है x -3, सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना y -6। ओके, इन दोनों टर्म्स का करना स्क्वायर, फिर सम। अंडर रूट नहीं करना क्योंकि हम स्क्वायर पहले ही कर चुके हैं। सिमिलरली हम BP को फाइंड करेंगे x -3, लेकिन यहाँ पर पहले ही माइनस है, हमें माइनस करना है, एक माइनस पहले से ही है तो ये क्या बन जाएगा x + 3 का स्क्वायर। y में से सेकेंड टर्म को आपने माइनस किया, y -4 का स्क्वायर। अब यहाँ दो रूल अप्लाई होंगे, कौन कौन से? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ओके, ये दोनों रूल्स आपने कर दिए बॉक्स में क्लोज और अप्लाई करेंगे। x² + 9 - 6x, अब यहाँ अप्लाई होगा। y² + 36 - 2 6 12y इज इक्वल टू, यहाँ अप्लाई कीजिए x² + 9 + 6x और अब यहाँ y -4 पर y² + 16 - 8y। ओके, x² से x² कट, 9 से 9 कट, y² से y² कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म्स बच गई इन्हें संभाल लीजिए। -6x है, ये प्लस का 6x है, ये नहीं कटेंगे क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल। माइनस का नंबर इस तरफ आकर प्लस में चेंज हो जाएगा और 6 + 6 बन जाएगा 12x। ओके, माइनस का 12y राइट साइड आकर प्लस के 12 में चेंज हो जाएगा और 12 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4y। ओके, प्लस 36 राइट साइड आकर -36 में चेंज होगा और 16 - 36 की वैल्यू -20 आएगी। ओके, अब आप यहाँ से 4 को कॉमन लिखें, 4 3 = 12, 4 1 = 4। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर, बिना 1 के भी आप यहाँ एज इट इज सिंपल y लिख सकते हैं। और 4 5 = 20, ये जो 4 है ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 से। x और y में रिलेशन आ गया 3x + y - 5 = 0, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ओके, यही हमें आंसर चाहिए था। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर
30। कितना अच्छा सवाल है, वाह वाह, बिल्कुल मौज हो जाएगी आपकी तो ये क्वेश्चन करके, दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है, मैं इसे दूसरी साइड ले जाती हूँ। कोसिकेंट स्क्वायर 2 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो अब मैं अपने स्टेटमेंट में से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ और राइट हैंड साइड आंसर ले आएंगे। देखिए कैसे आएगा। साइन की पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब एक रूल आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। रूल है, बॉक्स में बंद कीजिए और इस रूल को यहां लगाइए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1 एज इट इज। अंडरस्टैंड। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अब हमारे पास सिर्फ ये वाली 2 टर्म्स बच गई। अब हमें क्या करना है, अगेन रूल अप्लाई करना है, यही वाला अब की बार यहां अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। या फिर 1 मिनट, रूल अप्लाई करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इस 1 के प्लेस पर आइडेंटिटी लिख दें, बहुत जल्दी आंसर आएगा। 1 के प्लेस पर अगर आप लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है ना, तो देखिए कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहें तो साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिख दें और यही है राइट हैंड साइड। देख लीजिए, ये देखिए, ये रही 2 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन फिनिश। इस क्वेश्चन की चॉइस में ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, ये राइट साइड लानी है। तो चलिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। रूल अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2a की जगह साइन ए, बी के प्लेस पर कोसिकेंट ए। ये रूल मैंने अभी सिर्फ यहाँ अप्लाई किया है, अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट ए। ओके, अब देखना ध्यान से, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये कोस और सीकेंट ये भी कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर ए में अगर आप कोस स्क्वायर ए को ऐड कर दें तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आप चाहें तो एक बार इसे पहले इकट्ठा लिख लें, बाद में हम इसके प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। ये 2 और ये 2 मिलके क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब इस कोसिकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पर मुझे रखनी है आइडेंटिटी, कोसिकेंट माइनस कोट 1 होता है। आप एक बार इसको तो ऐसे ही लिख लें, कोसिकेंट प्लस एक ये टर्म बची है सीकेंट स्क्वायर है। ओके, अब ये वैल्यू क्या हो गई 1, 1 प्लस 4 कोसिकेंट स्क्वायर ए कोसिकेंट माइनस कोट 1 होता है, सीकेंट माइनस 10 ये भी 1 होता है। यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए की क्या वैल्यू आएगी, माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो मैंने इस कोसिकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पर लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये लिख दिया। ओके, सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, माइनस का 10 उस तरफ जाकर प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ओके, ये लिख दिया मैंने सीकेंट स्क्वायर ए के प्लेस पर। क्वेश्चन खत्म। 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ध्यान से देख लीजिए, क्या राइट साइड आ गई, बिल्कुल आ गई, मैच कर लीजिए यहां से, हैंस प्रूव। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंभे एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से खंभों के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री। हमें बतानी है खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। ये क्वेश्चन अभी अभी जो आप प्री बोर्ड देकर आए हैं उसमें भी आया था, मैं ये करवा चुकी हूं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। (21 मिनट 30 सेकंड पर जाकर आप इस क्वेश्चन को वहां से करेंगे। ओके, इसी के साथ ये सेक्शन फिनिश हो गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर।